आजकल की दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है और हम सब इतने कनेक्टेड हैं कि हमारे दिमाग को लगातार बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। इस वजह से प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहने की वजह से हम ओवरथिंकिंग के चक्र में फंस जाते हैं। हमारा दिमाग हर वक्त अलग अलग सिचुएशंस और चिंताओं में उलझा रहता है। ये न सिर्फ थका देने वाला होता है बल्कि हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी बुरा असर डालता है। ओवरथिंकिंग की शुरुआत छोटे छोटे विचारों से होती है जो धीरे धीरे एक बड़ी समस्या बन जाते हैं। हमारी शांति और तर्क दोनों खो जाते हैं। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो हमेशा क्या होगा अगर और काश ऐसा होता के चक्कर में फंसे रहते हैं। इससे एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन भी हो सकता है। ओवरथिंकिंग की वजह से नींद भी ठीक से नहीं आती क्योंकि दिमाग में हर वक्त कुछ न कुछ चलता रहता है। रिसर्च से पता चला है कि ओवरथिंकिंग से न सिर्फ मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है बल्कि फिजिकल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। लगातार स्ट्रेस की वजह से हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। इतना ही नहीं, ओवरथिंकिंग की वजह से सोशल लाइफ पर भी असर पड़ सकता है। लोग अपने विचारों में खोए रहते हैं और दूसरों से मिलना जुलना कम कर देते हैं। अगर हम और गहराई से देखें तो पता चलता है कि ओवरथिंकिंग की आदत से हमारे दिमाग में ऐसे रास्ते बन जाते हैं जिनकी वजह से हमेशा नेगेटिव सोच आती है और जिंदगी निराशाजनक लगने लगती है। इस समस्या से बचने के लिए हमें कुछ तरीके अपनाने होंगे जिससे हम ओवरथिंकिंग के चक्र को तोड़ सकें। सबसे पहले हमें यह मानना होगा कि हमें यह समस्या है। जब हमें इस बात का एहसास हो जाता है तो हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइंडफुलनेस हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है, जो ओवरथिंकिंग के बिल्कुल उलट है। यह हमारे दिमाग को सिखाती है कि वो इसी वक्त क्या हो रहा है उस पर ध्यान दे, न कि फ्यूचर की चिंताओं या पास्ट के पछतावों पर। रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी ओवरथिंकिंग से छुटकारा मिल सकता है। एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स रिलीज होता है जिसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। इससे हमारा मूड अच्छा होता है और हम साफ सोच पाते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT भी एक अच्छा तरीका है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अपने विचारों से बाहर निकलना मुश्किल लगता है। CBT ओवरथिंकिंग से जुड़े हमारे सोचने के तरीके को बदलता है, जिससे हम जिंदगी को एक पॉजिटिव नजरिए से देख पाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क बनाना और नए शौक अपनाना भी ओवरथिंकिंग को कम करने में मदद कर सकता है। जब हमारा दिमाग अच्छी और मजेदार एक्टिविटीज में बिजी रहता है तो उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं बचता। ओवरथिंकिंग से पूरी तरह से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है जिंदगी को पूरी खुशी और पॉजिटिविटी के साथ जीना। इसके लिए हमें ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे हमें खुशी मिले और हमारा मूड अच्छा हो। चाहे वो कोई पुराना शौक हो, अपनों के साथ समय बिताना हो या कुछ नया करना हो, हर एक्टिविटी हमें जिंदगी को पूरी तरह से जीने में मदद करती है। रोजाना अपनी जिंदगी में उन चीजों के लिए थैंकफुल होना जिनके लिए हम आभारी हैं, ये भी ओवरथिंकिंग को कम करने में मदद करता है। जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास हैं, तो हमारे पास चिंता करने का समय नहीं बचता और हम खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। इसलिए आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें खुद को ये याद दिलाते रहना चाहिए, ज्यादा सोचने से बचो, जिंदगी जियो। ये न सिर्फ ओवरथिंकिंग से बचाता है बल्कि जिंदगी को खुशी और उत्साह से जीने में भी मदद करता है।